अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आपका राज गल्फ न्यूज़ में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज की वीडियो में हम कुवैत की कुछ अहम तरीन जो खबरें हैं वो आप दोस्तों के साथ शेयर करने वाले हैं। तो अगर आप कुवैत के अंदर रहते हैं और कुवैत के हालात से बाखबर रहना चाहते हैं तो इस वीडियो को आप शुरू से लेकर आखिर तक जरूर देखें। दोस्तों वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर करें। चलिए दोस्तों भी बढ़ते हैं अपडेट की तरफ। दोस्तों पहली खबर यह है कि कुवैत के इंटरनेशनल एयरपोर्ट के टर्मिनल 1 और टर्मिनल 5 पर कस्टम ड्यूटी एहलकारों ने कुवैत में कल आने वाले 2 मुसाफिरों को ड्रग्स के साथ गिरफ्तार किया है। दोनों को आगे की कार्रवाई करने के लिए मुतालिक एहलकारों को भेज दिया गया है। याद रहे कि कुवैत इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर इन दिनों चेकिंग बहुत ही ज़्यादा की जा रही है। तो अगर आप कोई भी ऐसे सामान लेकर आते हैं जो कि कुवैत में लाना मना है या फिर ड्रग्स वगैरह लेकर आते हैं तो आपके खिलाफ कार्रवाई भी की जाती है और आपको गिरफ्तार कर लिया जाता है। दोस्तों अगली खबर यह है कि कुवैत में ड्राइविंग लाइसेंस के ऑनलाइन रिन्यूअल की शुरुआत के बाद ट्रैफिक डिपार्टमेंट ने एक महीने के अंदर 17,000 ड्राइविंग लाइसेंसों को रिन्यूअल करने में कामयाबी हासिल की है। जराये के मुताबिक डिपार्टमेंट ने नवंबर 2019 में ये सर्विस शुरू की थी, जिसके बाद कुवैती शहरी और गैर मुल्की वजारत दाखिला में अपने ड्राइविंग लाइसेंस के रिन्यूअल के लिए दरख्वास्त कर सकते थे। और जहाँ जहाँ पर मशीनें ये लगाई गई हैं, यानी जो नई मशीनें लगाई गई हैं कुवैत के अलग अलग इलाकों में, उन तमाम जगहों से ऑनलाइन अपने ड्राइविंग लाइसेंस को रिन्यूअल करवा सकते थे। दरखास्त करने वाले अपने पुराने लाइसेंस जमा कर सकते थे और इन्हीं मशीनों के जरिए नए लाइसेंस हासिल कर सकते थे। याद रहे कि कोई ड्राइवर के ऊपर अगर कोई ट्रैफिक जुर्माना है तो सबसे पहले उसको अपना जुर्माना जो है वो अदा करना होगा ट्रैफिक डिपार्टमेंट में। उसके बाद ही उसका ड्राइविंग लाइसेंस जो है वो रिन्यूअल किया जा सकता है। जराये से ये भी पता चला है कि जनरल ट्रैफिक डिपार्टमेंट इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम के लिए नए इलेक्ट्रॉनिक लाइसेंस लॉन्च करने का मंसूबा बना रहा है। यानी कुवैत के अंदर इलेक्ट्रॉनिक लाइसेंस जो है वो लॉन्च करने का मंसूबा बनाया जा रहा है। हो सकता है बहुत ही जल्द ये भी लॉन्च कर दिया जाए। इसी बीच जराये ने कहा है कि वजारत दाखिला भी एक और प्रोजेक्ट पर काम कर रही है कि जिससे जो कंपनियों में काम करने वाले वर्कर हैं उनका जो इकामा है वो ऑनलाइन तस्दीक किया जा सके। यानी कि जो कंपनियों में काम करने वाले वर्कर हैं उनका जो रेसिडेंसी है वो ऑनलाइन तस्दीक यानी कि रिन्यूअल किया जा सके। इस प्रोजेक्ट पर भी काम किया जा रहा है। बहुत ही जल्द जो है आप ये भी देखेंगे कि जो कंपनियों में काम करने वाले वर्कर हैं वो अपना इकामा यानी कि रेसिडेंसी ऑनलाइन रिन्यूअल करवा सकेंगे। इसी तरीके से डोमेस्टिक वर्करों को बताया गया है कि 9,000 डोमेस्टिक वर्करों ने अपने आर्टिकल 20 रेसिडेंसी परमिट ऑनलाइन रिन्यूअल किए हैं। यानी कि 9,000 तकरीबन घरेलू वर्करों ने अपने जो वर्क परमिट है यानी कि आर्टिकल 20 की वर्क परमिट को ऑनलाइन रिन्यूअल किए हैं। तो ये एक अपडेट थी। अब बढ़ते हैं दोस्तों अगले अपडेट की तरफ। दोस्तों अगली खबर ये है कि कुवैत के महबूला इलाके में एक अपार्टमेंट में ज़बरदस्त आग लग गई थी, जिस पर कार्रवाई करते हुए आग पर काबू पा लिया गया है और इसमें रहने वाले तमाम गैर मुल्कियों को बाहिफाजत बाहर निकाल दिया गया है और किसी भी तरीके से कोई भी अजनबी को चोट वगैरह नहीं आई है। तो दोस्तों ये थी कुवैत की कुछ अहम तरीन खबरें जो आप दोस्तों के साथ शेयर की गई। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई है तो लाइक और शेयर जरूर करें। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में बेल के आइकन को जरूर प्रेस कर दें, जिससे जब भी मैं कोई न्यू वीडियो डालूं उसका नोटिफिकेशन आप दोस्तों को मिलता रहेगा। चलिए दोस्तों भी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। जब तक रखिए अपना ख्याल। ओके, खुदा हाफिज़।